आज हमारे यहाँ जावेद अख्तर आए हैं और उनके साथ सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा अद्भुत सहयोग कि उनकी बेटी और अपने आप में कला की दुनिया में एक बड़ी किरदार, अपनी लकीर खींचने वाली जोया अख्तर, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। दो बेहद खास युवा कलाकार हमारे साथ हैं। 25 साल की डॉट का तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। न सिर्फ गाने गाए हैं, कंपोजर, बल्कि एक्ट भी किया है आपने। ब्यूटीफुल जॉब डॉट। अंकुर तिवारी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि वो भी सोचिए, बचपन के कुछ पन्नों को आप पलटेंगे और आर्चीज के कॉमिक हाथ में उठाएंगे तो आप समझेंगे कि आज जब इतने बरस बाद वो बड़े पर्दे पर आ रहा है, नेटफ्लिक्स में वो दिसंबर में भी रिलीज होने वाला है। 16 गाने उसमें है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक म्यूजिकल फिल्म है। और जब उस फिल्म के बारे में बातचीत करने के लिए जावेद अख्तर साहब पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि बेटी जोया ने कितनी लंबी लकीर खींची होगी। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा ये जो अद्भुत संयोग हुआ है, इधर देख रही हूँ तो जावेद अख्तर, इधर देख रही हूँ तो जोया अख्तर। धन्यवाद ही कर सकती हूँ आपका। मेहरबानी करम। ये चल भी रहा है। हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? थैंक यू। तो बेटी के साथ काम करना और उनकी, आज भी आपने जो लिखा है, शोले के एक से एक डायलॉग्स, सांबा, कितने आदमी थे, ये जनरेशन उससे भी रिलेट करती है। और जो जोया जी बना रही हैं, लिख रही हैं, कर रही हैं, उससे भी रिलेट करती है। जी। आप एक पिता के तौर पर उनके काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पुनर्जन्म मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो वो जो पिरामिड बन रहे थे तो उसमें टास्क मास्टर हुआ करते थे, हंटर लेके स्लेव्स को मार मार के पत्थर ऊपर करवाते थे। तो जोया मेरी बेटी यकीनन टास्क मास्टर रही होगी किसी पिरामिड पे, और वो कोड़े मार मार के आपसे वो लिखवाई लेती है जो आपको उसे चाहिए। ये है कहानी। कोड़े दिखाई तो दे नहीं रहे, नहीं? एग्जैजरेशन। हाँ, एग्जैजरेशन। बट जावेद अख्तर की बेटी होना भी तो मुश्किल काम है। मुझसे नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे लिए बाप होना कितना मुश्किल है। एक ही तरफ सवाल हो रहा है। ठीक है, कीजिए। हाँ, नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। नहीं है, नहीं। जिस तरह से आप आगे बढ़ी हैं, आपने एकदम अलग एक जॉनर को आगे बढ़ाया है जो इस जनरेशन से बहुत कनेक्ट करता है। आचीज क्यों? आचीज वाज मेरे चाइल्डहुड का फेवरेट कॉमिक था। वो एक ही कॉमिक था जो टीनेजर्स के बारे में था। तो जब आप 10 साल के हो या 12 साल के हो, आप एस्पायर करते हो कि जब मैं 16 साल की हूँ तो मेरी लाइफ भी ऐसी हो। और एक ही जो कनेक्शन था वेस्ट से, तो वो आची कॉमिक था। और ऐसी अपॉर्चुनिटी के एक ग्लोबल आईपी, आचीज जैसी ग्लोबल आईपी इंडिया में बने और मैं एक फिल्म बना सकूं ग्लोब के लिए, वो ऑफन आती नहीं है। तो जब नेटफ्लिक्स ने मुझे ऑफर किया, आई कुडंट रिफ्यूज। नेटफ्लिक्स ने तो इनको ऑफर कर दिया, इन्होंने आपको कैसे ऑफर किया कि काम करें? वो बेचारी शर्मा शर्मी में इन्होंने ले लिया, हालांकि इनके पास बहुत बेटर राइटर्स मौजूद हैं। लेकिन ये कि बहरहाल एक बात है, अब कुछ बातें कहनी चाहिए, और हम लोग खासतौर से अपने जो लोग हैं, अपने बच्चे हैं या अपने घर के लोग हैं, उनकी तारीफ करने में ज़रा हिचकिचाते हैं, शर्म आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ जोया। और इस बार भी आप देखेंगे जो उसने पिक्चर बनाई है वो एक अलग है। होता क्या है कि हर आदमी, मैंने आमतौर से फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि एक है वो लॉस्ट एंड फाउंड पे फिल्म बनाते हैं, एक हैं जो फैमिली ड्रामा बनाते हैं, एक है जो और बड़ी कामयाब फिल्में बनाई उन्होंने एक एक लाइन में। जोया की हर पिक्चर आप देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट फिल्म टू दिस फिल्म, हर फिल्म अलग मिजाज की और अलग धर्म की है। ये जब बना रही थी गली बॉय तो मुझे लग रहा था ये कैसे बनाएगी। अरे भैया, तुम बैंड स्टैंड पे रहती हो, छुट्टियों में लंदन अमेरिका जाया करती थी, हांगकांग जाती थी, अब ये कहाँ तुम्हें श्रम के बारे में क्या मालूम होगा, ऐसा मैं दिल में सोचता था। बोलने की तो हिम्मत नहीं थी मुझे, लेकिन ये, मगर जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे तो ऐसा लगा कि सारी जिंदगी स्लम में रही है। इसने स्लम को पी लिया था। स्लम के बारीक से बारीक बातें, जो कैरेक्टर्स की रिलेशनशिप है, वो आपको दिखाई देती है। मैं कहने में शर्माऊंगा नहीं, इसलिए कि मैं बाप हूं, मैं कैसे बोलूं।
ये पहली फिल्म मेकर है जिसके कैरेक्टर में एक थर्ड डायमेंशन होता है। वो सिर्फ कहानी को सर्व नहीं कर रहे होते, वो जिंदा इंसान होते हैं। और यही आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ी है, You have to stop now. आर्ची You have to stop. आर्ची नहीं पढ़ी है, वो इससे रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे इसलिए कि वो सारे कैरेक्टर रियल दिखाई देते हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इमोशनल नहीं होती हैं, आप एम्बैरेस होती हैं जब वो प्रशंसा करते हैं आपकी? Don't you get embarrassed if someone is praising you in front of you? It is embarrassing. बट उसमें एक गर्व झलकता है। नहीं, मतलब होता क्या, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ। नहीं देखिए बच्ची ने कोशिश की है, आप लोग देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब वेरी गुड फिल्म। ओपन डॉट, आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और जो हम देख रहे हैं इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने काम भी किया है। थैंक यू। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड विंड सा एक्सपीरियंस था। जब मैं 18 साल की थी, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो डाला था, अपने गाने अपलोड किए थे, और जोया हैज़ बिन फॉलोइंग माई चैनल सिंस दैट टाइम, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो देख रही थी चुपके चुपके। और and now I've ended up here on this stage sharing alongside legends, and I very very grateful. So thank you very very much. क्या बात है having me. अंकुर, आपके लिए एक्सपीरियंस? एक सपने जैसा ही है, चल ही रहा है एक्सपीरियंस वो, क्योंकि जहाँ पे जोया ने स्क्रिप्ट जब शेयर किया था, आर्चीज का ग्लोबल आईपी है, दुनिया जानती है उसके बारे में, अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को अपना नज़रिया दिखाने का। ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्ट से मुझे जोड़ा साथ में, उसमें उसके साथ बोनस में जावेद साहब जैसे लोगों के साथ काम करने को मिला, साथ में डॉट जो 25 साल की लिरिसिस्ट सिंगर सॉन्ग राइटर हैं, उनके साथ सबको, शंकर ईसान लॉय लेजेंड म्यूजिशियंस, उनके साथ आई गॉट, एज आई सेड यस्टरडे, आई गॉट द बेस्ट सीट इन द हाउस। आपकी नींद ना टूटे। सर कुछ बताएं आप इसके लिए, आर्चीज के लिए कैसे, मतलब हमेशा लिखने वाले से ये पूछा जाता है ना कि किस भाव में जाकर आप लिखना शुरू करते हैं, तो शोले से यहाँ आर्चीज तक आते आते कुछ सोच बदलनी पड़ती है। तकरीबन 50 बरस गुजर गए। हाँ, देखिए जैसे एक एक्टर होता है जो डायलॉग राइटर है, सॉन्ग माइक राइटर ऊपर है, कर लें जी। जो सॉन्ग राइटर है, डायलॉग राइटर, इन अ वे वो एक डोरमेंट एक्टर है, वो भी एक एक्टिंग ही कर रहा है। आदाब, कैसी हैं रेखा जी? तो मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि मालिकों से मेरी डायरेक्ट दोस्ती है, तो आप लोग तमीज से सुनिएगा। तो अलग अलग जिस तरह एक्टर रोल करता है, तो वो अपना पूरा मैनरिज्म चेंज करता है, वो अपना स्टाइल चेंज करता है, वो अपना जो इंटोनेशन है वो चेंज करता है, कहाँ पॉज लेता है, कैसे स्ट्रेस करता है, किस जबान में बोलता है, डायलॉग उसे मिल जाए, लेकिन उन्हें उसमें अपना एक रंग डालता है। उसी तरह से जो डायलॉग राइटर है या सॉन्ग राइटर है, जब वो सुनता है स्क्रिप्ट, तो वो इस स्क्रिप्ट का धर्म क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी पिचिंग क्या है, इसके कैरेक्टर्स किस तरह से बात करेंगे। मेरे लिए इस पिक्चर में गाना लिखना बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे रॉक ऑन में गाना लिखना बहुत चैलेंज था। ये एक नई तरह की चीज है। अब ये बच्चे मसूरी के आगे कहीं एक जगह है, छोटा सा विलेज है, उसमें ये रहते हैं, दे एंग्लो इंडियन बॉयज एंड गर्ल्स। अब इनके अगर डायलॉग में आ जाए कि तेरे कौलो करार का हुए, तो कौलो करार ये नहीं बोल सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपको अपने गाने में वोकेबलरी कैसी रखनी है। नाउ दिस जनरेशन यूजेस अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन हिंदी पे बोल रहे हैं ना, यू नो व्हाट आई मीन, आई मिस्ड यू, कोई नहीं कहता मैंने तुम्हें इतनी अकेली हो गई थी मैं तुम्हारे बिना, कोई नहीं बोलता, आई मिस्ड यू बोलेगा। तो इस तरह के जो वर्ड हमारी हिंदी तहजीब में चले गए, हमारे बोलने के तरीके में चले गए, वो हमें गाने में चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि जो कैरेक्टर बोल रहे थे वही गा रहे। ऐसा नहीं हो कि बोल कुछ और रहे थे और गाने लगे गालिब की गजल, तो ऐसा नहीं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन था, जिस रिस्ट्रिक्शन, आई लव टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन माई सेल्फ, कि उसमें क्या होता है कि फिर आपका इम्तिहान होता है कि अब बताइए आप कैसे करेंगे। तो ये मतलब आई थिंक आई बैंड ऑन माई ओन,
almost 85% of vocabulary on me. And then in rest of that, you have to capture the emotion, you have to capture the feeling. So ab ye, it is for others to decide how much I could do that. Lekin it was a very, very interesting exercise. पेरेंट्स के लिए कई बार बच्चों में ये होता है कि वो पेरेंट्स हमें एम्बैरस ना कर दें, ये वाली बात मैं जनरली बोल रही हूँ। आम लोगों की जिंदगी में ये होता है कि आप स्कूल आ रहे हैं, देन वेयर दिस, मॉम डू दिस, स्पीक लाइक दैट, देयर इज अ सर्टेन थिंग। आपने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे क्या उनको कि जब आप आर्चीज के लिए लिख रहे हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखिएगा? नहीं, ये जो उन्होंने अभी कहा है कि एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स हैं, 17 इयर्स ओल्ड हैं, टीनेजर्स हैं, 1960s में हैं, और लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, आर्ची कॉमिक जैसा होना चाहिए. सो ही सेड दैट्स 85% ऑफ हिज वोकैबुलरी कैंसिल्ड. 85% ऑफ वोकैबुलरी कैंसिल्ड. बहुत तनाव में रहे होंगे आप उन दिनों. बेटी की नजर में सही काम करना ज्यादा मुश्किल है. इनसे ज्यादा प्रेशर तो आप पे था. नहीं, उसमें ये होता है कि जरा से भी गलत हो तो बेटी बता देती है. दूसरे लोग कभी कभी तकल्लुफ में चुप रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होता है. ये तो इन्हें मेरे बराबर मालूम होगा जब सामने बैठे. तो बच्चों के लिए काम करना आसान काम नहीं है, इसलिए उन्हें आपसे डर ही नहीं होता कोई. वो तो कुछ भी कह दे और कह भी देते हैं. कितना टाइम आप लोग मतलब दे पाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आपका भी व्यस्त जीवन है, इनकी भी अपनी जिंदगी है? नहीं, बट वी रिमेन इन टच. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता होगा तो है हमारे राय. दूसरे तीसरे दिन तो वी डेफिनेटली स्पीक ऑन द फोन. ऐसा नहीं होता. फिजिकली जरा हम कम मिल पाते हैं, महीने में 2-3 ही बार, लेकिन फोन पे तो बात होती रहती है. इनका काम देखकर आप कितनी इमोशनल होती हैं? बेटा खुल के तारीफ करना, मैंने अभी की थी तुम्हारी. इमोशनल इंसान. मैंने अभी तारीफ की थी, तुम भी मेरी तारीफ करना. I think more than emotional in that sense, it's I think awe. I think it's intimidating a little bit. The Ask body of me. work, from screenwriting to lyrics to poetry to discourse to essays. I think it's more awe than emotional right now. फरहान साहब और जोया दोनों का काम देखकर मतलब कहते हैं ना, बच्चों को आपस में भी कंप्लेंट रहती है, आपको तो उनकी बात ही पसंद आती है, या वो ऐसी कंप्लेंट भी करते हैं एक दूसरे को लेकर दोनों? नहीं, वो जहाँ तक फरहान और जोया का संबंध है ना, ऑल ऑफ अस आर आउटसाइडर्स. हम सब बाहर के लोग हैं. ओह माय गॉड, दे आर थिक लाइक थीव्स. ये जो इन दोनों के बीच में तो रोशनी की एक किरण भी नहीं पास हो सकती. थिक लाइक थीव्स ही सेड. इंटरेस्टिंग. डॉट, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने गाया भी है, एक्टिंग भी की है, इज देयर समथिंग यू कांट डू एट 25? I'm pretty sure there's a bunch of things I can't do. But I wrote 2 of the tracks for the film. And I play Betty's voice in the songs. बेटी, कैरेक्टर बेटी के गाने इन्होंने गाए हैं. आपको ये हिंदी में सबको समझाते रहना पड़ेगा Yeah. जब आचीज फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं. बेटी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग. जिन्होंने आचीज कॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि उसके कैरेक्टर के इर्द गिर्द कितना करिश्मा भी है और ग्लैमर भी है. कुछ गाकर अगर आप सुनाएं तो इंटरेस्टिंग रहेगा, जो आपने गाया भी है. Sure, मैं अंकुर का एक गाना गा सकती हूँ फिल्म बिल्कुल. से. आप ज्वाइन करेंगे? हाँ, आप दोनों गाएं. अंकुर जी अभी नहीं जागने वाले हैं. अच्छा, ये है प्लम पुडिंग. ये गाना हम लोग फिल्म में गाते हैं जब पूरी एंग्लो इंडियन फैमिली एक साथ मिलती है. और सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है आज. एक सुपर, वेरी नाइस. बट जोया, आप वाकई लगता है ऐसा कि आप रिस्क ले रही हैं. मतलब जब आप इस तरह की फिल्म, इस तरह के सॉन्ग्स के साथ आप भारत में आगे बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो क्रिएटिविटी है उसमें बहुत सारी जो छलांगे लगाई हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे, उन्हीं में से एक बड़ा छलांग आचीज भी होगा? I don't look at it that way. It's a very wholesome film. और आर्ची कॉमिक्स भी इन इंडिया में बहुत ही पढ़ी गई हैं. It's very huge, Archie comics. I read it in India only. Yeah. So I don't look at it as a risk. It's actually, you know, on streaming platforms and OTT right now, there are lots of storytelling that's very adult.
जो शोज हमने भी बनाए हैं, दहाड़, मेड इन हेवन, वो सब एडल्ट कंटेंट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक कुछ होलसम करें, सो आई टुक इट। आई डू व्हाट आई लाइक, आई डोंट सी इट एज अ रिस्क। क्या बात है, यही तो बस चाहिए। पर सर, आपने अपनी उर्दू को कितने संदूकों में बंद कर दिया जब आर्चीज के लिए? मतलब 7 संदूकों में बंद करा होगा, ताले जड़े नहीं, होंगे तब। असल में वो जो 15% वर्ड बचे थे ना, वो सब उर्दू ही के थे। अच्छा, जी, तो अब प्रॉब्लम उर्दू का बड़ा प्रॉब्लम है भाई दुनिया में। क्या है, जब तक मेरी बात ये समझ रही हैं तो समझती हैं कि हिंदी बोल रहा हूं मैं। जब इनकी समझ में आना बंद होता तो कहती है उर्दू है। तो फौरन ये ख्याल है, ये नहीं कहा आपने अपनी हिंदी को बंद कर दिया। मैंने उसमें क्लेश भी नहीं लिखा है, विशेष भी नहीं लिखा है, उसका इन्हें गम नहीं है। उर्दू की चिंता थी इन्हें। चलिए, अच्छी बात है, मोहब्बत करती हैं उर्दू से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये सवाल जो अभी आपने पूछा था, हालांकि जवाब तो उन लोगों ने दे दिया, सही दिया। मैं आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये एक गीत सुन के आप ये ना समझिए कि सारे गाने इंग्लिश में हैं या फिल्म इंग्लिश में है। ये भी हैं, जैसे कि आपने बताया, उसमें बहुत सारे गीत हैं और हर तरह के। ऐसे भी गीत हैं जो अंग्रेजी में, ऐसे भी गीत हैं जो आधे अंग्रेजी में आधे हिंदी में, ऐसे भी गीत हैं जो पूरे हिंदी में। एक दूसरे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे इस्टेब्लिश होना चाहिए कि जिन लोगों ने आर्ची का नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने कभी वो कॉमिक बुक देखा भी नहीं था, वो कहानी उनकी भी समझ में आई। मिसाल के तौर पे, अगर आपने जो नॉवेल लिखी गई थी टार्जन, आपने नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब थोड़ी कि टार्जन फिल्म आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये यंग बच्चों की कहानी है। कुछ लोगों का नॉस्टैल्जिया होगा कि उन्होंने अपने यंग एज में ये कॉमिक बुक भी पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी कितनी फिल्में बनती हैं नॉवेल्स के ऊपर। गॉन विद द विंड हो, जिवागो हो, गॉडफादर हो। गॉडफादर जितने लोगों को पसंद आई, क्या सबने नॉवेल पढ़ी हुई थी? नहीं। जो गॉन विद द विंड जिन्हें अच्छी लगी, सबने पढ़ी हुई थी? नहीं। तो ये फिल्म स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। अगर आपने वो पढ़ी हुई है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नौजवान बच्चों की कहानी है और इट स्टैंड्स टोटली ऑन इट्स ओन। ऑल्सो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो हमने बनाई है वो इंग्लिश है, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में है तो इंग्लिश है। लेकिन नेटफ्लिक्स पे है तो फॉरेन ऑडियंस के लिए एक पूरा इंग्लिश वर्जन है, और इंडियन ऑडियंस के लिए जो हिंदी प्रेफर करते हैं उनके लिए पूरा हिंदी वर्जन अच्छा, है। एक पूरा हिंदी वर्जन? पूरा हिंदी वर्जन उसमें है, कोई इंग्लिश और मिक्स लैंग्वेज नहीं है? वाह। हाँ, तो आई मीन इट्स फॉर एवरीबडी। हाँ, सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आप बहुत बड़े प्रशंसक उनके काम के भी लगे। आपने बोला, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी की शायरी के सबसे बेहतरीन अल्फाज में अपनी बेटी के लिए कुछ कहना हो, तो कुछ दिमाग में आ रहा है? बेटी मना कर रही है। नहीं, देखिए, मैंने तो बहुत बरसों पहले एक पोएम ही लिखी थी अपनी बेटी के लिए, और बाद में पता चला कि लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उसे तो वैसे ही ये बातें पता है, बेकारी मैंने बताई। तो बाकी ये कि जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है या बेटे का सवाल है, दोनों का, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम फॉर वन रीज़न, नॉट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, दैट इज़ अ गुड रीज़न, बट दैट इज़ नॉट इनफ. They have become successful by doing some decent, nice work, which is equally important for me. मैंने अपनी जिंदगी में, ये मेरा 50-52 साल का करियर है, न जाने कितनी फिल्में छोड़ी हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं लिखने को, ये मैं नहीं लिखूंगा। ये एस्थेटिकली या मॉरली या डिसेंसी से बाहर बात है, अगली है, ऑब्सीन है, मैं नहीं लिखूंगा, आप किसी और से निकाल लीजिए। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे बच्चों में वो प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव सर्टन होल्ड बार्ड एंड नथिंग कैन ब्रिंग देम डाउन टू एनी क्रैश लेवल। इन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़ोया, आपने ये सवाल जो आलोचक हैं वो भी पूछेंगे, क्रिटिक्स भी पूछेंगे, कि आपने जो एस्टैब्लिश फिल्म स्टार्स हैं उनके बच्चों को मौका दिया है इसमें, जैसे सुहाना खान है या खुशी कपूर है, ये लोग हैं, ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने उनकी ऑडिशन ली और मुझे वो पसंद आए, दे फिट द रोल परफेक्टली। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा जॉब है टू डू द बेस्ट फॉर माई फिल्म, दैट्स व्हाट आई गेट पेड टू डू, दैट्स व्हाट आई गेट हायर्ड टू डू, एंड आई विल
I will cast who's best for my film. That's it. आपको लगता है कि उन्होंने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जब when you course. worked with them? Of course, otherwise they दिस इज wouldn't be प्री in the ऑडिशन film. बट जब आपने उनके साथ काम किया तो आपको लगता है क्योंकि आपने बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड स्टार्स के साथ बहुत अच्छी फिल्में की हुई हैं एक्टर्स के साथ एंड दीज वर स्टार चिल्ड्रन, फिर आपने ऑडिशन में उनको चूज किया कि कैरेक्टर में सूट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या आपके एक्सपेक्टेशन की थी? उनका काम कैसा? See, they don't call themselves star children. You call them that. They are actors. देयर एक्टर्स, They are actors. वो एस्टैब्लिश हो गया काम करके। अंकुर जी आप क्या कहेंगे आपके लिए एक्सपीरियंस, और अगर आप कोई गाना अच्छा सा सुना दें हमें 16 सॉन्ग्स में से जो आपका। गाना तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अच्छा। वह बात कर सकते हैं। एक चीज इसी नजरिए पे एक बात है कि जोया बहुत ग्रीडी डायरेक्टर हैं, जो वो देखती हैं उससे काम निकलवा सकते हैं तो निकलवा, जो उस एक्टर को एकदम से पकड़ लेती हैं वो। तो ऐसे ही हुआ था डॉट के साथ। डॉट को हमने कांटेक्ट किया था गाने लिखने के लिए, तो क्योंकि ये म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो जोया ने उनका काम सराहा था, तो हमने कहा कि इनसे हम गाने लिखवाएंगे फिल्म के लिए। एक जूम की मीटिंग चल रही थी और बिना किसी को कोई वार्निंग दिए जोया ने एकदम से अदिति से पूछा कि आप एक्टिंग करेंगी फिल्म में, क्योंकि उनको एकदम से मौका मिला कि एकदम से एक जबरदस्त एक्टर उनको मिल रहा है, एक आर्टिस्ट म्यूजिकल में जो गा भी सकता है, एक्ट भी कर सकता है, तो उन्होंने एकदम से उनको करा। और आज फ्रॉम दैट जूम मीटिंग वेयर डॉट वाज गोइंग टू सिंग टू नाउ शी इज सिटिंग हियर एज एन एक्टर, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन। सो दैट फॉर मी वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी है ना? इन द थिंग। और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था कि जोया अख्तर कह रही हैं? कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल किया और बोला मम्मा व्हाट डू आई डू, और बेसिकली इट्स बिन अ व्हर्लविंड। मैंने अपना जॉब क्विट करके सीधा आई केम टू बॉम्बे एंड स्टार्टेड। आपको कैसा, आप क्योंकि आप सरल भाषा में समझा भी रहे थे कि बहुत सारी किताबें हैं जिन पर फिल्में बनती हैं, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं वो भी एंजॉय करते हैं, तो हिंदी वर्जन भी है, हिंदी ऑडियंसेस कैसे उससे रिलेट करेगी अगर आप वो समझाएं? हिंदी ऑडियंस को क्या नौजवान लड़के लड़कियां पसंद नहीं है? क्या पसंद है? वो उनमें अगर मोहब्बत होती तो क्या हिंदी ऑडियंस नाराज हो जाएगी? नहीं होगी। हिंदी ऑडियंस अगर देखेगी कि इनमें से एक दुखी है तो क्या उसको खुशी होगी कि ये दुखी है, वो उस पर रिएक्ट करेगी। तो हिंदी ऑडियंस भी इंसान है भाई, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बात थी जो अधूरी रह गई, हम जरा खुल के कर लेते हैं। आपने जब जोया से पूछा कि आपने इनको लिया, एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होती रहती है नेपोटिज्म की। नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता, दुनिया में हर जगह हो जाए, यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर ये ऐसा इलेक्शन है जो रिग नहीं होता, आप रिग नहीं कर सकते। बाकी इलेक्शन रिग हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। यहां तो आदमी तभी चलेगा जब लोगों को पसंद आया। एक तो किसी को आप स्टार बना नहीं सकते हैं, स्टार तो ऑडियंस ही बनाएगी, आप नहीं बना सकते। एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूं, नेपोटिज्म कम होता है व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी हु डजंट डिजर्व इट एट समबडी एल्सेस कॉस्ट। मैं एक कंपनी में हूं, मुझ पे भरोसा कर लिया है इन्होंने, तो मैं अपने जो दोस्त हैं और जो मेरी स्टेट के लोग हैं, जो मेरे शहर के, उन्हें नौकरी दिला रहा हूं। मेरा तो कोई उसमें रिस्क है नहीं। दैट इज नेपोटिज्म। ये ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है, ये एजेंसी में हो सकता है जहां नीचे लोगों को पावर मिल जाती है नौकरियां देने की। लेकिन यहां नेपोटिज्म इसलिए नहीं है कि आदमी खुद रिस्क ले रहा है, वो किसी और के कंधे पे बंदूक ठोके रखे हुए। भाई एक प्रोड्यूसर है, उसका बेटा है, वो कहता है डैडी मैं हीरो बनना चाहता हूँ। वो प्रोड्यूसर अपने पैसे से पिक्चर बना रहा है ना, किसी और के पैसे से थोड़ी। वो रिस्क ले रहा है, पिक्चर फेल होगी, प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा, चलेगी तो ठीक है। तो ये नेपोटिज्म कैसे है? तो अगर ये मेजर है नेपोटिज्म का, तो दुनिया के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, रिच लोग नेपोटिस्ट हैं, अपने बच्चों को दे देते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, आपको तो नहीं देते। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ नेपोटिज्म। हम पिक्चर बनाते अपनी रिस्क पे। जोया जो पिक्चर बना रही है, इट इज हर रिस्क। टुमारो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, किसी ऐसा थोड़ी कि सरकार का पैसा चला जाएगा या किसी दूसरे इंडस्ट्री का पैसा उसका जाएगा। शी इज टेकिंग अ रिस्क। नाउ शी हैज ऑल द राइट टू टेक एनीबॉडी अंडर द सन। शी शुड नॉट बी क्वेश्चनड। शी इज टेकिंग द रिस्क। इट इज हर प्रोजेक्ट
एंड शी इज बैकिंग इट। ये ऐसा नहीं है कि किसी और के कंधे पे बंदूक है, And बंदूक Netflix. उसके कंधे पे। उन्होंने ऐड कर दिया एंड नेटफ्लिक्स पर भाई ताली वाली बजा दीजिए ताकि लोगों को लगे मैंने अच्छी बात कि अच्छी बात कही है। कुछ आप अपनी लिखी हुई बात सुना देंगे, फिर देखिएगा तालियों की गड़गड़ाहट कहाँ आसपास के स्टेडियम तक पहुंच जाएगी। पर जोया, आपके लिए जर्नी भी पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री में रही है, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड और जैसे ये कह रहे हैं टास्क मास्टर, जब पिताजी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी डायरेक्टर हैं जो स्पॉट ऑन डिसीजंस लेती हैं और बड़े फैसले करती हैं, ये जर्नी आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में कैसा रहा है? I mean, I wouldn't want to be in any other place. I started working when I was 19 years old, and it took me a bit of time to get my first film done. But it's been a great ride, and I wouldn't want to be anywhere else. Also, my job, अगर आप director हो तो you have to make decisions. You have to take calls. You have to lead from the front. There's no option. Otherwise, you can't do this job. बट एक फीमेल डायरेक्टर को ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं क्या एक मेल Not डायरेक्टर in my से? case. I mean, in my case, I don't think मेरे struggles इसलिए थे क्योंकि मैं female हूँ. मेरे struggles इसलिए थे क्योंकि मुझे luck by chance बनानी थी और वो एक commercial film नहीं थी. तो मेरे struggles इसलिए थे. They weren't because I'm a woman. But that's my story. मुझे पता नहीं किसी और की story क्या है. आपको ऐसा नहीं सामना करना पड़ा। आप तालियों की बात कर रहे थे, नहीं, मैं तो हमने सोचा आपके सवाल की मासूमियत से बहुत डीपली टच हुआ हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप जब जोया से पूछेंगी कि तुम फीमेल डायरेक्टर हो, इसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? होती अगर किसी को है तो बाकी लोगों को। और जोया से नोबडी कैन डेयर टू टेक एनी लिबर्टी, हिम्मत ही नहीं हो सकती। ये नहीं कि वो लिबर्टी लेगा और फिर ये होगा वो होगा, ऐसा हो गई नहीं। आप सवाल मेरी दूसरी दिशा में थी, आप दूसरी तरफ ले गए। मेरा सवाल ये था कि कई बार ऐसा होता है कि आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, लिबर्टी से मेरा ये मतलब ठीक। नहीं, तुम नहीं जानती हो ऐसा। हाँ। जोया मैं तुम्हें तारीफ तो करूंगा, हाँ। ये तो तुम भूल जाओ। हाँ, बात तालियों की हो रही थी, तो जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, हाँ। वो जावेद साहब का जादू कुछ सुनना चाहेंगे? अगर शाम के इस आपने पहर में आपको लगे बड़े कि बड़े स्टार इधर बैठा लिए और जादू मेरा आप देखना चाहती हैं, वो कैसे होगा भाई? है? एक दो उसके एक दो लिए कुछ एक अलग जैसे। सेशन हमारा आपका होना चाहिए। हाँ। सिर्फ आप सिर्फ मैं। ठीक है। डॉट कमिंग टू यू, मतलब आप लोगों ने भी जो लिखा है उसमें बहुत सारे इंग्लिश के, क्या उन गानों को भी आपने ट्रांसलेट किया हिंदी वर्जन में, या सॉन्ग्स आर लाइक दैट? कुछ गाने हमने ट्रांसलेट किए थे। एक पर्टिकुलर गाना जो मैंने लिखा था पूरा अंग्रेजी में लिखा था, बेटी डायरीज, नहीं सॉरी, दे आर लिटिल कपलेट्स, तो इट्स मोर लाइक अ थीम ऑफ बेटीज थीम म्यूजिक। छंद, तो छंद। जिसे छंद कहते हैं। हाँ, तो वो पूरे अंग्रेजी में थे, तो हिंदी वर्जन के लिए हमने ट्रांसलेट किए थे। तो मेरे- जावेद साहब ने बैठ के ट्रांसलेट बहुत ग्रेशियसली टाइम निकाल के ट्रांसलेट। वो एक बहुत ही अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग ट्रांस- विजुअल था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल था। एक तरफ जावेद साहब और एक तरफ डॉट, ये डिफरेंट जनरेशन और डिफरेंट टाइम के लोग इकट्ठे लिख रहे हैं और स्ट्रगलिंग फॉर द सेम थिंग। तो मेरे को देखने में बहुत मजा आया। आपने जैसे डिस्क्राइब किया है वो अपने आप में एक बताता है। इधर एक ऐसी लेगेसी और उधर एक नया, जो एक नई कहानी लिखने की कोशिश करी है, एक ही चीज पे काम कर रहे थे। तो ऐसे यंग लोगों के साथ काम करके इट वाज अ चैलेंज, और इट वाज आपके लिए भी एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था? देखिए, ये यंग लोग इस बात की गवाही दे देंगे कि मेरे दिल में यंगस्टर्स के लिए बहुत इज्जत है। आई जेन्युइनली बिलीव, ये एक बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कहने में बड़ी अच्छी लगी, कि इस दुनिया की बहुत सारी बातें हैं जो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा समझते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं उनसे बहुत ज़्यादा समझता हूँ और मुझे ही को पता है। तो अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट यंगर जनरेशन, चाहे वो डॉन हो, चाहे जोया हो, चाहे फरहान हो, या कोई भी, मतलब तो जो यंगर जनरेशन है, इफ यू रिस्पेक्ट देम एंड यू थिंक दैट दे नो समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम देम, तो ये जनरेशन गैप का प्रॉब्लम। मगर वो यंगर जनरेशन को भी मालूम होना चाहिए कि इनको भी कुछ पता है जो हमें पता नहीं है, तो जरा सुन लो क्या कह रहे हैं। तो दोनों की तरफ से अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और गिव एंड टेक होगा एंड टोटल एब्सेंस ऑफ ईगो होगी, तो इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद देम, बिकॉज व्हेन यू वर्क विद अ यंगर पर्सन यू लर्न समथिंग। आपको ये समझ में आता है आप कौन से वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, अब कौन से वर्ड ऑब्सोलीट हो गए। वर्ड जो है
वक्त के साथ ऑब्सलीट होते जाते हैं, नए वर्ड आते हैं, तो आपकी वोकेबलरी फ्रेश रहे, वो आपको यंगर जनरेशन से समझ में आता है। वो 1 सेकंड में वर्ड पे ऑब्जेक्शन लेगा जो थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन। 2 जनरेशन की विजडम अगर साथ में आए तो क्या हर्ज है। सींगे भिड़ने की नौबत कहीं आई थी क्या? कहीं पर ऐसा हुआ था कि एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं? अब या सब घर की कुछ सारी mutual बातें थोड़ी respect? बता देंगे ऑन हम दिस आपको। फिल्म नो, दिस फिल्म पे नहीं, इस फिल्म पे नहीं। This film is from ages 8 to 80 and the writing team was the same. हाँ, अब घर की बात बताने वाले थे। नहीं, मैंने कहा घर की सारी बातें थोड़ी आपको बता देंगे। यहाँ तो हम यही जाहिर करेंगे, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। पर ये भी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग तो नॉर्मल आदमी जो है अपनी जिंदगी में अपने पिता से, उसकी भावनाओं से जूझता है, लेकिन अगर वो शायर हो, कवि हो, तो मानते हैं कि ज्यादा ही सेंसिटिव इंसान होता है। तो वो चैलेंज था क्या आपके लिए विद जावेद अख्तर? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव है। एवरी आर्टिस्ट इज वेरी सेंसिटिव एंड यू हैव टू हैंडल एवरीबडी व्हेन यू आर द डायरेक्टर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गेट व्हाट यू वांट, सो समटाइम्स you have to say it's not working. What was the harshest thing you said to him? It's not working. And when you heard it's not working, हाँ। what was your response? अरे भाई, अब वो क्या होता है, थोड़ी देर बहस करो, फिर आपको लगता है that you are, आप दीवार से सर टकरा रहे हैं, दीवार हिलने वाली नहीं है, तो फिर देन आप अपनी औकात पे आ जाते हो, बदल देते हैं, और क्या होता है। तो पहली लाइन आपकी ऐसी होती थी कि तुम क्या समझोगी? नहीं, ऐसा मैं समझता ही नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली नहीं समझता हूँ। ये नहीं कि मैंने कहा नहीं कभी, मैं ये मानता ही नहीं कि नहीं समझेंगे। और अगर कोई गैप है तो वो गैप क्यों है? ये सेंसिबिलिटी का, जनरेशन का गैप है विच वन शुड ट्राई टू फिल। तो वो कभी, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता ना कि वो जो कह रही है और मुझसे एक लफ्ज पे या एक वर्ड पे डिसएग्री कर रही है तो आउट ऑफ ईगो कर रही है। ये तो मैं श्योर हूँ कि ऐसा नहीं है, तो फिर क्यों है? उस पर हम आर्ग्यू भी कर सकते हैं एट वन स्टेज। आफ्टर ऑल इट्स हर फिल्म, नॉट माइन। तो फिर मैं कहूँगा अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते जैसा तुम कह रही हो। जेनजी का कौन सा नया शब्द आपने सीखा इस चीज में काम करने के दौरान? कोई ऐसा शब्द था जो नया आपने नहीं, सीखा इनसे? सेंटेंस मैंने सीखा, वो अच्छा है, काम आएगा। क्या सीखा? इट्स नॉट वर्किंग। It's not working. So her placard can be it's not working. Your placard can be I'll change it. इतनी आसानी से नहीं, दैट्स माय लास्ट प्लेकार्ड। उससे पहले बहुत सारे हैं। तो कौन से थे वो? एक दो तो बताएं बीच के प्लाकार्ड। अब भाई होता क्या है, हम भी तो वही मेहनत करके ऑनेस्टली, सिंसियरिटी से लिखते हैं। फर्क ये होता है कि लैंग्वेज में वर्ड सिर्फ वही नहीं होते जो डिक्शनरी में है, उनके बहुत सारे और मीनिंग और एलिमेंट्स होते हैं उनकी। अ वर्ड इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी द वर्ड इज केप्ट, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो वो कभी कभी इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि इस वर्ड की हिस्ट्री क्या है। ये वर्ड जो है डिक्शनरी में तो ये है, लेकिन भाई ये मतलब नहीं इस वर्ड का। लेकिन अगर उससे अग्री न करे वो आदमी, चाहे जो भी हो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू फाइंड अ सब्स्टिट्यूट। आपके लिए डॉट सबसे इंटरेस्टिंग कुछ एक्सपीरियंस जो रहा हो, जो लर्निंग प्रोसेस में जब हाईएस्ट पॉइंट आपका क्या था, या कुछ ऐसा एनेक्डोट जो आप शेयर करना चाहें जहां पर आपको लगता है आपने कुछ जावेद साहब से नया सीखा, या इनके किसी रिएक्शन में आपको लगा कि ये क्या कह रहे हैं, हाउ विल आई डील विथ हिम, ऐसा कुछ लगा हो? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में, बिकॉज ही हैज़ दिस रिचुअल्स। जैसे उनका एक पेन है जो हमेशा मांगते हैं, एंड इज नाइस पेपर, एंड ही हैज टू गेट इनटू दैट माइंडसेट। ये बताएंगे हमें? हाँ, पेन रखते हैं एक अलग। अच्छा, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, तो it was just beautiful to watch him in his zone, you know, such a legend who's worked on so many incredible projects. He has this sannata, you know, when he's working, and that was very beautiful to watch. सन्नाटा पसंद है जब लिखते हैं तभी? हाँ, तो हम सब क्वाइट हो जाते हैं, वो काम करते हैं, हम हेल्ड ब्रेथ के साथ वेट करते हैं, and then when it comes out, we try to sing it, and it's just a back and forth that way, tweak करते हुए। तो उनके लिखे हुए कुछ अगर आपने उसको आवाज दी हो तो आप सुनाएंगी?
अभी आप देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये होता है जनरेशन का लीप. शी सो सरप्राइज एंड इम्प्रेस्ड एंड अम्यूज. ये क्या करते हैं कि पेन पे से लेके पेपर पे लिखते हैं. इनका ये है तरीका. पेन होता है और उससे पेपर पे लिख देते हैं. नहीं, क्योंकि जब हमने गली बॉय में काम किया था, हाँ. तो उसमें जो रैपर्स थे हमारे, वो पेन से नहीं लिखते हैं, वो सब अपने फोन पे लिखते हैं. अच्छा. तो वो लोग टाइप करते हैं, तो वो अंगूठों से लिखते हैं अपने गाने. नहीं वो तो ठीक है, बट कलम नायाब चीज हो चुकी है जमाने हाँ, में. हाँ. कलम बहुत नायाब चीज है. ये आपको तो वो है जो पेन से लिखता है. हाँ ये तो हाँ. कुछ इनका लिखा हुआ है जिसको आपने आवाज दी हो, अगर अभी ध्यान में आ रहा हो. अभी नहीं आ रहा ध्यान में. क्या कह रहे हैं आप? जो बात सब कहते रहते हैं, आपकी कोई शायरी वो हम क्या करें? अरे मतलब भैया ये यहाँ अभी ये अभी कविता के लिए नहीं है, समझे. ये हम करेंगे, अलग करेंगे. आप भी होंगे और अंजना जी आपको बताएंगी क्या सुनो क्या नहीं सुनो, और मैं सुनाऊंगा. मगर ये मंच उसके लिए नहीं है. एक लाइन कह रहे हैं, अगर आप सुना दें उनको भी, उनकी भी. चलिए एक छोटी सी सुना देता हूँ. मैंने पोइट्री लिखना उस एज में शुरू की थी जिस एज में लोग पोइट्री लिखना छोड़ देते हैं. आई वॉज परहैप्स 30-31. ये तो सब 20s और टीन्स का काम है पोइट्री मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन इसलिए मैंने रोमांटिक पोइट्री बहुत कम लिखी है. और जब मैं अपनी पोइट्री कोई सेशन होता है इसमें पोइट्री सुनाता हूँ तो कुछ लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि भैया ये तो गाने वाने इनके सुने थे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये वो, ये क्या सुना रहे हैं. तो पूछते भी हैं आप रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं? तो मैं उन्हें बोलता हूँ फ्री में नहीं लिखता हूँ, तो, लेकिन कुछ फ्री में भी लिखी है. तो एक छोटी सी पोएम सुना देता हूँ. मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है. जल्दी मत करो, अभी पूरी पोएम बाकी है. हर लाइन पे दाद देने की जरूरत नहीं, एंड में खूब देना. मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं. यहां तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं कमबख्त. भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं. मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं. ओफ. मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं. कैन वी टेक अ फ्यू Q&A, क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है. आखिरी के अब हो गया. अब सर का अलग से भी सेशन है, उसमें वो बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे. आचीज देखने क्यों जाएं? आपसे शुरू करते, मतलब नेटफ्लिक्स पे क्यों लगाएं हम? आपसे शुरू करते. आचीज क्यों देखें? Why should they watch आचीज? क्योंकि जब आप देखोगे तो आपको एक सेंस ऑफ जॉय, एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया और इनोसेंस देखने को मिलेगा. आप बताएं अंकुर. आई फील पहले हिंदी सिनेमा बनती थी हिंदी ऑडियंसेस के लिए, और ये मौका है जब हमने बनाई है ऐसी फिल्म जो पूरी दुनिया के लिए है. ये एक इंटरनेशनल आईपी है जिसको हमने बनाया है, और अब ये वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम कितनी ज़बरदस्त फिल्में बनाते हैं. तो इसलिए आई थिंक देखनी चाहिए. क्या बात है. आई थिंक बिकॉज इट्स एक ड्रीमी कॉमिक बुक है. एक ऐसी फिल्म है जो अगर आप स्टोरी बुक ओपन करो तो आप स्टेप इन करो, तो इट्स अ ट्रांसपोर्टिव फिल्म. और एक ऐसी टाइम की कहानी है जब लेस वाज मोर. पीपल हैड फ्यूअर थिंग्स बट दे वर हैप्पियर. दैट्स व्हाई. क्या बात है. आप बताएं क्यों देखें? ठीक. क्यों मतलब नेटफ्लिक्स क्यों लगा के देखे लोग? नेटफ्लिक्स की हाईएस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगती है जिसकी वजह से व्यूअर उसे देखे? तो इसे देखेंगे. हाँ.
मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दुनिया में मासूमियत, भोलापन, शराफत, मोहब्बत, सादगी बहुत कम हो गई है और आम इंसान इसके लिए तरस रहा है। वो देखना चाहता है कुछ ऐसे लोग जो मोहब्बत करते हैं, अच्छे लोग हैं, छोटी बात नहीं करते, नफरत नहीं करते, गाली नहीं देते किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं, ह्यूमिलेट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने को हम तरस गए हैं। तो ये आपको इसमें जो माहौल मिलेगा उसमें वो सिंप्लिसिटी, वो सिंसियरिटी, वो लव, वो म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो दोस्ती है जो अब ज़रा आती नहीं नज़र। तो ये आप कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हम मिस कर रहे थे, ये तो नहीं था, ये तो हमें चाहिए था। इस फिल्म के कैरेक्टर जो हैं वो जंगजू नहीं हैं कि 20-20 आदमियों को मार रहे हैं और कूद रहे हैं, ये कुछ नहीं करते। दे आर वेरी स्वीट पीपल, नाइस पीपल, रियल यंग पीपल। आप कहाँ देखने को आजकल मिलते हैं आपको? ये जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धूप में चल रहे थे बहुत देर से और छांव में आ गए। क्या बात है। आप चारों यहाँ पर आए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपको आचीज के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you Thank you so much. Thank you for inviting us.